माई लास्ट लेक्चर, मेरा आखिरी लेक्चर। माई फर्स्ट गुड बाय, मेरी पहली अलविदा। डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे एक प्रोफेसर होता है अपने स्टूडेंट को आखिरी बार लेक्चर दे रहा है और आखिरी बार उनको और पहली बार उनको गुड बाय कर रहा है, खुदाफिज कर रहा है। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और यकीनन जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर इसके पर मौजूद है। ये बेसिकली एक बहुत बड़ी बुक है और इसमें बहुत सारे स्टोरी मौजूद हैं। डिफरेंस इस बुक का फ़ायदा है कि यहाँ पे हर स्टोरी की बाकायदा वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि ये हैं, ठीक है। और हर स्टोरी की बाकायदा उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा कि माई क्लासरूम वाज अनयूजुअली साइलेंट, यानी कि जो कमरा जुमात था, क्लासरूम था। अनयूजुअली यानी कि गैर मामूली तौर पर, साइलेंट यानी कि खामोश था। दैट मॉर्निंग यानी कि उस सुबह। स्टूडेंट्स यानी कि जो तलबा थे, तालिब इल्म थे। नोटिस्ड महसूस किया, नोटिस किया, देखा। दैट के प्रोफेसर करीम यानी कि जो प्रोफेसर करीम था। कैरीड यानी कि उठाया हुआ था। एन ओल्ड नोटबुक यानी कि एक पुराना कापी, पुराना नोटबुक। एंड लुक्ड इमोशनल और जज्बाती दिख रहा था, ठीक है। लुक मतलब दिखाई देना, लगना। इमोशनल यानी कि जज्बाती यानी कि थोड़ा बहुत गमज़दा दिखाई दे रहा था। नो बडी न्यू यानी कि कोई भी नहीं जानता था। दैट के दिस वुड बी इज लास्ट लेक्चर, कि ये क्या होगा, ये इसकी आखिरी लेक्चर होगा। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हो कि एज ई एंटर्ड यानी कि जैसे ही वो दाखिल हुआ। जैसे कि आप देख रहे हो ई यहाँ पे बेसिकली आपका सब्जेक्ट है, यूर अफेक्शन है। एंटर्ड एंटर्ड यहाँ पे आपका मैन वर्ब है, मैन एक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। जैसे ही वो दाखिल हुआ द रूम यानी कि कमरे में। ई स्माइल्ड यानी कि उसने मुस्कुराया। स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया। जेंटली यानी कि शाइस्तगी से या नरमी से। एंड रोट और लिखा, ये राइट की सेकंड फॉर्म है। लिखा ऑन द बोर्ड यानी कि बोर्ड पर। क्या लिखा कि माई लास्ट लेक्चर, मेरा आखिरी लेक्चर। माई फर्स्ट गुड बाय, पहला खुदाफिज, ठीक है। यानी कि उसने क्या कहा कि ये मेरा यानी कि आखिरी लेक्चर है और ये मेरा पहला खुदाफिजी है, अलविदा है। द स्टूडेंट्स यानी कि जो तालिब इल्म थे। बिकेम बने। क्यूरियस यानी कि मुतजस्सिस बने, यानी कि जिन्हें जानने का शौक था उस तरह बन गए हैं। बिकॉज क्योंकि। ई एड नेवर रिटर्न क्योंकि वो कभी नहीं लिख चुका था। सच वर्ड्स यानी कि इस तरह के अल्फाज, इस तरह की बातें। बिफोर यानी कि इससे पहले, ठीक है। यानी कि इस तरह की बातें उसने कभी भी नहीं की थी, पहली बार ऐसा हो रहा था। एक चीज़ नोट करें डिफरेंस, ई एड नेवर रिटर्न, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का जो है, जैसे कि यहाँ पे ई आप देख रहे हो, सही है, आपका सब्जेक्ट है और हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऐड है, ये ज़हन में रखना है। और इसमें कौन सी फॉर्म इसमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी कि आपको सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हैड आएगा, फिर आपका क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो आगे लिखा डिफरेंस कि प्रोफेसर करीम यानी कि जो प्रोफेसर करीम था। एड टॉट सिखा चुका था। एड टॉट सिखा चुका था। ये अगेन पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। जब पास्ट परफेक्ट को ट्रांसलेट करते हो तो अक्सर क्या आता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, ठीक है। जैसे कि प्रोफेसर करीम सिखा चुका था एट द कॉलेज यानी कि कॉलेज में। फॉर 30 ईयर्स यानी कि 30 सालों तक, यानी 30 सालों के लिए 30 सालों तक वो कॉलेज में पढ़ा चुका था। ई वॉज रिस्पेक्ट यानी कि उसकी इज्जत की जाती थी। ये बेसिकली क्या है, पैसिव वॉइस है। उसकी इज्जत की जाती थी, एहतराम किया जाता था। फॉर इज़ विजडम यानी कि उसकी दानाई के लिए, दानिशमंदी के लिए। वैसे विजडम को हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं, सगेस्टी भी कहते हैं। काइंडनेस यानी कि उसकी मेहरबानी, हमदर्दी के लिए। एंड डेडिकेशन टू टीचिंग यानी कि टीचिंग के लिए जो उसकी लगन थी, ठीक है, उसका शौक था, डेडिकेशन था, उसके लिए उसको रिस्पेक्ट किया जाता था। तो बेसिकली क्या है, उसे इज्जत किया जाता था, ख़ासकर उसकी दाना ही, उसकी मेहरबानी, हमदर्दी और लगन के लिए। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि ई लुक्ड उसने देखा। एट इस स्टूडेंट अपने तालिबों को। एंड सेड और कहा कि टुडे यानी कि आज। आई विल नॉट टीच मैं नहीं सिखाऊंगा। अ सब्जेक्ट यानी कि एक मजमून, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। टुडे यानी कि आज। आई विल टीच यानी कि मैं पढ़ाऊंगा। लाइफ यानी कि ज़िंदगी के बारे में।
द रूम बिकेम कम्प्लीटली साइलेंट, यानी कि जो कमरा जुमात था वो बिकेम मतलब बनी कम्प्लीटली, यानी कि मुकम्मल तौर पर साइलेंट, यानी कि खामोश। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मकसद उसने क्या कहा कि आज मैं कोई सब्जेक्ट या सबक नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आज तुम्हें लाइफ के बारे में पढ़ाऊँगा। एक चीज़ बस नोट कर डिफरेंस वो ये है कि यहाँ पे जैसे कि आई विल टीच, सही है, जैसे कि आई विल टीच, और यहाँ पे भी लिखे टुडे आई विल नॉट टीच। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट को ट्रांसलेट करते हो तो अक्सर उर्दू में क्या आता है, गा है, गे है, गी है। जैसे कि आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। ये टुडे आई विल नॉट टीच, ये बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि अभी नॉट है, और ये जो है इसका सिंपल सेंटेंस है। ई शेयर्ड यानी कि उसने बताया, शेयर मतलब बताना, शेयर करना, स्टोरीज यानी कि कहानियाँ, किस बारे में, अबाउट इस चाइल्डहुड यानी कि अपनी बचपन के बारे में, पॉवर्टी यानी कि गुर्बत के बारे में, फेलियर्स यानी कि नाकामियों के बारे में, एंड स्ट्रगल्स और जद्दोजहद के बारे में, यानी कि जितनी भी ज़िंदगी उसने गुजारा था गुर्बत में यानी कि नाकामियों में या जद्दोजहद में, अभी वो इस बारे में बात कर रहा था। मैनी स्टूडेंट्स यानी कि बहुत सारे तालिब इल्म वर सरप्राइज्ड यानी कि हैरान रह गए। ठीक है, वो सारे हैरान रह गए, बिकॉज क्योंकि दे एड ओनली सीन हिम एज अ सक्सेसफुल टीचर, क्योंकि वो सिर्फ उन्हें देख चुके थे, ओनली मतलब सिर्फ या फ़कत देख चुके थे, एज अ सक्सेसफुल टीचर यानी कि एक कामयाब टीचर के तौर पर यानी कि उस्ताद के तौर पर। तो आगे ख्याल का डिफरेंस कि ई एक्सप्लेन यानी कि उसने वजाहत की या बताया, यहाँ पे ई क्या है आपका सब्जेक्ट है और एक्सप्लेन क्या है आपका वर्ब है, मैन एक्शन है। तो उसने क्या किया, बताया, वजाहत की, दैट कि सक्सेस डज नॉट अराइव क्विकली, यानी कि जो कामयाबी होती है, सक्सेस होती है, वो नहीं आता है, नहीं पहुँचता है क्विकली यानी कि जल्दी से। एक चीज़ नोट करें डिफरेंस, डज नॉट अराइव, ये बेसिकली क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। पैशंस यानी कि जो सब्र है, डिसिप्लिन यानी कि नज़्म ज़ब्त है, एंड हार्ड वर्क और जो सख्त मेहनत होती है, आर द रियल टीचर्स यानी कि हकीकी टीचर्स हैं, उस्ताद हैं ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी में। यानी कि उसने क्या बताया कि ये जो पैशंस है यानी कि जब आपको मसला होता है तो आप सब्र करते हो, ठीक है, और ये जो डिसिप्लिन है और ये जो हार्ड वर्क है, हकीकत में लाइफ के जो असली उस्ताद यही हैं। वो कैसे आगे बढ़ेंगे, वन स्टूडेंट यानी कि एक तालिब इल्म, आस्ट यानी कि पूछा, कि वाई यानी कि क्यों, ई वॉज रिटायरिंग कि वो क्यों रिटायर हो रहा है, द प्रोफेसर स्माइल्ड यानी कि जो प्रोफेसर था उसने मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, दैट कि एवरी बिगिनिंग यानी कि हर एक शुरुआत, एवेंचुअली यानी कि बिल आखिरकार, रीचेज यानी कि पहुंचता है, एंड एंडिंग यानी कि एक इख्तिताम पर। तो बेसिकली यहाँ पे एक स्टूडेंट ने पूछा कि आप रिटायर क्यों हो रहे हैं, तो प्रोफेसर ने मुस्कुरा कर कहा कि हर एक आगाज़ का, हर एक शुरुआत का बिल आखिर एक एंडिंग तक पहुंच जाता है, यानी कि हर एक शुरुआत बिल आखिर एक इख्तिताम पर पहुंच जाता है। एक चीज़ नोट करें डिफरेंस, ई वाज रिटायरिंग, ये बेसिकली क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, यानी कि एक ऐसा अमल, एक ऐसा एक्शन जो माजी में जारी है। ठीक है, अक्सर इसको ट्रांसलेट करते वक्त क्या होता है, रहा था, रहे थे, रही थी। आगे लिखा डिफरेंस, ई टोल्ड यानी कि उसने बताया, द स्टूडेंट्स यानी कि तालिब इल्मों को, कि नेवर यानी कि कभी नहीं, टू फियर मिस्टेक्स यानी कि कभी नहीं गलतियों से कभी भी नहीं डरो, एवरी फेलियर यानी कि हर एक नाकामी, इस सिंपली यानी कि फ़कत, अनदर लेसन यानी कि एक और सबक होती है, वेटिंग जो इंतज़ार कर रहा होता है, टू बी लर्न यानी कि सीखने का। ठीक है, यानी कि उसने क्या कहा कि कभी भी अपनी गलतियों से नहीं डरो, और हर एक नाकामी बेसिकली सीखने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि मैनी स्टूडेंट्स यानी कि बहुत सारे तालिब इल्म, बिगिन यानी कि शुरू किया, राइटिंग लिखना यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखना शुरू कर दिया, इज वर्ड्स यानी कि उसकी बातों को, उनके अल्फाजों को, इन देयर नोटबुक्स यानी कि अपनी कापियों में, सम फेल्ट इंस्पायर्ड यानी कि कुछ लोगों ने इंस्पायर्ड महसूस किया। ठीक है, वाइल जब के, अदर्स यानी कि जब के जो दूसरे थे, क्वाइटली यानी कि खामोशी से, वाइप्ड यानी कि साफ़ कर दिया, टीयर्स यानी कि आंसुओं को, फ्रॉम देयर आइज़ यानी कि अपनी आंखों से। तो बेसिकली यानी कि वो क्या थे, वो सारे इमोशनल बन गए थे। आगे लिखा डिफरेंस कि द प्रोफेसर वॉकड स्लोली यानी कि जो प्रोफेसर था वो चला या जाने लगा, स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, बिटवीन द डेस्क यानी कि डेस्कों के दरमियान, जो डेस्क थे, मेज़ थे, उनके दरमियान, एंड थैंक्ड और क्या किया, थैंक्ड किया, मेहरबानी कहा,
शुक्रिया अदा किया एवरी स्टूडेंट यानी कि हर एक तालिब इल्म का, पर्सनली यानी कि ज़ाती तौर पर, फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ इस जर्नी, सफ़र का हिस्सा बनने के लिए। ई रिमाइंडेड यानी कि उसने याद दिलाया, दैम यानी कि उन्हें, दैट के ग्रेड्स आर इम्पोर्टेंट यानी कि जो ग्रेड्स हैं, ठीक है, जो मार्क्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो अहम है, बट लेकिन करेक्टर यानी कि जो किरदार होती है, एंड ऑनेस्टी और जो ईमानदारी होती है, आर इवन मोर वैल्यूबल यानी कि और ज़्यादा वैल्यूबल यानी कि कीमती हैं। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि आउटसाइड यानी कि बाहर, आउटसाइड द क्लासरूम यानी कि कमरे जुमात के बाहर, रेन यानी कि जो बारिश थी, बिगिन यानी कि शुरू हुआ, फॉलिंग यानी कि गिरना, सॉफ्टली यानी कि नरमी से, शाइस्तगी से, यानी कि क्लास के बाहर बारिश जो है बड़ी नरमी से शुरू होना, बारिश होना शुरू हो गया। इनसाइड यानी कि अंदर, द लेक्चर यानी कि जो लेक्चर थी, कंटिन्यूड यानी कि जारी रहा, कैरी ऑन रहा, विद मेमोरीज यानी कि यादों के साथ, लाफ्टर यानी कि हंसी के साथ, एंड इमोशंस और जज्बात के साथ, ठीक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि द प्रोफेसर यानी कि जो प्रोफेसर था, सैड यानी कि कहा, दैट के टीचर्स नेवर ट्रूली लीव यानी कि जो असाज़ कराम होते हैं वो कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, ट्रूली यानी कि हकीकत में, लीव यानी कि छोड़ जाते हैं यानी कि निकल जाते हैं, यानी कि प्रोफेसर ने कहा कि जो टीचर होते हैं, असाज़ कराम होते हैं, वो ज़िंदगी वो कभी नहीं वो कभी भी छोड़ नहीं जाते हैं। देयर लेसन्स यानी कि उनकी जो असबाक हैं, रिमेन रहते हैं, अलाइव यानी कि ज़िंदा, इन द माइंड्स यानी कि माइंड्स में, जहनों में, एंड अर्ट्स और दिलों में, ऑफ देयर स्टूडेंट्स यानी कि उनके तलबा के, ठीक है। यानी कि उसने क्या कहा कि उनकी जो लेसन होते हैं, उनकी जो असबाक होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, उनके दिलों में रहते हैं, उनके तलबा के दिलों में रहते हैं। सेवरल स्टूडेंट्स यानी कि कई तलबा, ओपनली यानी कि खुलकर, क्राइड यानी कि रोने लगे यानी कि खुलकर रोने लगे, बिकॉज क्योंकि, दे रियलाइज्ड क्योंकि उसे एहसास हुआ या वो समझे कि दे वुड नेवर सिट इन इस क्लास अगेन, ठीक है, कि वो नहीं बैठेंगे, वो कभी नहीं बैठेंगे इन इस क्लास यानी कि उसकी क्लास में, अगेन यानी कि एक बार फिर। आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि ई एंडेड यानी कि उसने दिया, ईच स्टूडेंट यानी कि हर एक तालिब इल्म को, स्मॉल नोट यानी कि एक छोटा सा नोट, यहाँ पे स्मॉल क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की अच्छाई बुराई हालत को बयान करे, तो समझ लेना वो क्या है, वो एक एडजेक्टिव है। कंटेनिंग यानी कि जिस पर मुश्तमिल था या लिखा हुआ था, अ पर्सनल मैसेज एक ज़ाती मैसेज लिखा हुआ था, पैगाम लिखा हुआ था, एंड वर्ड्स और अल्फाज लिखे हुए थे, ऑफ इनकरेजमेंट यानी कि हौसला अफजाई के। इनकरेजमेंट किसको कहते हैं, हौसला अफजाई। आगे लिखा हुआ डिफरेंस का, द बैल यानी कि जो घंटी थी, फाइनली यानी कि बिलआखिर, रैंग यानी कि बजने लगी, नो बडी मूव्ड यानी कि कोई भी बंदा नहीं हिला, बिकॉज क्योंकि, एवरीवन यानी कि हर एक, वांटेड चाहता था यानी कि हर एक चाहता था, द मोमेंट यानी कि इस लम्हे को, टू लास्ट अ लॉन्ग लिटल लॉन्गर कि ये जो लम्हा है वो मज़ीद जारी रहे, ये मज़ीद रहें, ठीक है, यानी कि ये जो लम्हा है, आखिरी जो लम्हात हैं, ये थोड़ी देर तक, ये थोड़ी और देर तक मज़ीद रहें। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि प्रोफेसर करीम पिक्ड अप इज़ ओल्ड नोटबुक यानी कि प्रोफेसर करीम ने उठाया, पिक्ड अप मतलब उठाया, इज़ ओल्ड नोटबुक्स यानी कि अपने पुराने नोटबुक को, एंड वॉकड टूवर्ड द डोर और गया, ठीक है, वॉक मतलब गया, चला, टूवर्ड द डोर यानी कि दरवाजे की तरफ, ई पास्ड यानी कि वो रुका, ई पास्ड मतलब वो रुका, एंड लुक्ड बैक और पीछे देखा, वन फाइनल टाइम यानी कि एक आखिरी बार, यानी कि वो आखिरी बार क्या, आखिरी बार पीछे मुड़ा और देखा। तो उसने क्या किया, डिफरेंस लिखा हुआ कि ई सैड उसने कहा, सॉफ्टली यानी कि नरमी से, कि दिस इज़ माई लास्ट लेक्चर यानी कि ये मेरा आखिरी, लास्ट मतलब आखिरी लेक्चर है, बट लेकिन, यूर फर्स्ट गुड बाय लेकिन आप लोगों का पहली गुड बाय है यानी कि अलविदा है। लाइफ विल नाउ बिकम यूर टीचर यानी कि जो ज़िंदगी है वो हब, नाउ मतलब हब, बिकम बनेगा, यूर टीचर यानी कि आपका उस्ताद। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस के, द स्टूडेंट्स यानी कि जो तालिब इल्म थे, तलबा थे, स्टूड यानी कि खड़े हुए, एंड अपलॉडेड यानी कि तालियां बजाएं, फॉर सेवरल मिनट्स यानी कि कई मिनटों तक,
मैनी प्रोमिस्ड यानी कि बहुत सारे लोगों ने वादा किया। नेवर टू फॉरगेट इज़ लेसन कि वो कभी भी नहीं भूलेंगे इज़ लेसन यानी कि उनकी असबाक को। एज ई लेफ्ट यानी कि जैसे ही वो निकला, द क्लासरूम यानी कि क्लासरूम से जैसे ही यानी कि वो क्लासरूम को छोड़ा या निकला, द स्टूडेंट्स यानी कि जो तालब इल्म थे, अंडरस्टूड यानी कि समझ गए, यानी कि जो तालब इल्म थे वो समझ गए, दैट के सम टीचर्स वो समझ गए कि कुछ असातिज़ा किराम टीच यानी कि पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट यानी कि मज़ामीन, वाइल अदर्स जबकि जो दूसरे टीचर्स हैं टीच लाइफ यानी कि ज़िंदगी सिखा देते हैं, इट्स सेल्फ यानी कि ख़ुद, ठीक यानी कि कुछ टीचर जो है वो अस्बाक सिखा देते हैं, वो मज़ामीन सिखा देते हैं, जबकि कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो लाइफ सिखा देते हैं। इज़ गुड बाय यानी कि उनकी जो अलविदा था, खुद हाफिज़ी था, बिकेम बना, द बिगिनिंग यानी कि शुरुआत, ऑफ देयर ओन जर्नी यानी कि उनके खुद के सफ़र का, ठीक है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी और यकीनन वर्ड बाय वर्ड हमने बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखे, बहुत सारे ग्रामर सीखा। अभी डिस्कस करने वाले उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले आता है अनयूजुअली। अनयूजुअली कहते हैं किस चीज़ को? गैर मामूली तौर पर या अजीब अंदाज में, जिसे हम एक्सेप्शनली भी कहते हैं। साइलेंट किसको कहते हैं? खामोश, साकित, जिसे हम क्वाइट भी कहते हैं, जिसे हम स्टिल भी कहते हैं। इमोशनल किसको कहते हैं? जज्बाती, ठीक है, या हसास, जिसे हम टचिंग भी कहते हैं, जिसे हम सेंटिमेंटल भी कहते हैं। क्यूरियस किसको कहते हैं? मुतजस्सिस, जुस्तजू रखने वाला, जिसे हम इंटरेस्टेड भी कहते हैं, जिसे हम इनक्विजिटिव भी कहते हैं। रिस्पेक्टेड मतलब मौजूद या काबिल एहतराम, जिसे हम ऑनर्ड भी कहते हैं, जिसे हम एडमायर्ड भी कहते हैं। विजडम कहते हैं दानाही, अक्लमंदी को, दानिशमंदी को, जिसे हम नॉलेज भी कहते हैं, जिसे हम इंसाइट भी कहते हैं। डेडिकेशन किसको कहते हैं? लगन को, मेहनत को, जिसे हम कमिटमेंट भी कहते हैं, जिसे हम डिवोशन भी कहते हैं। पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत को, तंगदस्ती को, जिसे हम ऑर्डशिप भी कहते हैं, डिप्राइवेशन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है स्ट्रगल्स। स्ट्रगल्स कहते हैं जद्दोजहद को, मुश्किलात को, जिसे हम डिफ़िकल्टीज़ भी कहते हैं, जिसे हम एफर्ट्स भी कहते हैं। डिसिप्लिन किसको कहते हैं? नज़्म व ज़ब्त को, पाबंदी को, जिसे हम कंट्रोल भी कहते हैं, जिसे हम ऑर्डर भी कहते हैं। एवेंचुअली कहते हैं आखिरकार या बिलआखिर, जिसे हम फाइनली भी कहते हैं, जिसे हम अल्टीमेटली भी कहते हैं। इंस्पायर्ड किसको कहते हैं? मुतासर और सुलह पाना, जिसे मोटिवेटेड भी कहते हैं, जिसे हम इनकरेज्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है पर्सनली। पर्सनली कहते हैं ज़ाती तौर पर या ख़ुद, जिसे हम इंडिविजुअली भी कहते हैं, जिसे हम डायरेक्टली भी कहते हैं। करेक्टर कहते हैं किरदार को, अखलाक को, जिसे हम पर्सनालिटी भी कहते हैं, जिसे हम इंटेग्रिटी भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को, सच्चाई को, जिसे हम ट्रूथफुलनेस भी कहते हैं, जिसे हम सिंसियरिटी भी कहते हैं। वैल्यूबल कहते हैं कीमती या हैम, जिसे हम प्रेशस भी कहते हैं, जिसे हम वर्थ वाइल भी कहते हैं। ओपनली कहते हैं खुलकर या वाज़े होकर, जिसे हम फ्रीली या पब्लिकली भी कहते हैं। इनकरेजमेंट कहते हैं हौसला अफजाई को, तरगीब को, जिसे हम मोटिवेशन भी कहते हैं, जिसे हम सपोर्ट भी कहते हैं। पास्ट मतलब रुका या ठहरा हुआ, जिसे हम स्टॉप भी कहते हैं, एजिटेटेड भी कहते हैं। अपलॉडेड किसको कहते हैं? तालियां बजाने को, सराहने को, जिसे हम प्रेज भी कहते हैं, शेयर्ड भी कहते हैं, ठीक है। रेफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। अच्छा, ये एक ऐसी बुक है जो आपको 8 कापी में भी अवेलेबल है, यानी कि आपको TCS के ज़रिए आपके शहर भेज दिया जाएगा। दूसरी PDF में भी मौजूद है, जिसे WhatsApp के ज़रिए आपके लिए सेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसको लेना चाहो आप ज़रूर WhatsApp कर सकते हैं। WhatsApp नंबर बाकायदा यहाँ पे मौजूद है किनारे पे, ठीक है, वहाँ से आप WhatsApp कर सकते हैं। इसके साथ साथ रेफरेंस इस बुक का फ़ायदा ही है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टोरी हैं, जिसमें इस्लामिक स्टोरी भी हैं, हिस्ट्रिकल मुख्तलिफ इंडियंस पाकिस्तानी बेस्ड जो वाक़यात हैं हिस्ट्री के वो भी मौजूद हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ इसमें है कि इन स्टोरीज़ के साथ आप इंग्लिश सीखोगे। वो ऐसा क्योंकि हर वर्ड के सामने उसका बाकायदा उर्दू मानी लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पास लिखा हुआ है, इसके सामने रुक गया लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर और भी आप कहीं फंस जाते हैं, आप चाहते हो कि उसको सिनोनिम मिले आपको और उसको 2 उर्दू मानी मिले, तो आपको वोकैबुलरी पोर्शन में जाना होगा। नीचे हर सबक के इसी तरह वोकैबुलरी पोर्शन है, जिससे तमाम लफ्ज़ के बाकायदा 2 उर्दू मीनिंग और 2 सिनोनिम लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ डिफरेंस जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करता हूँ तो आपको न सिर्फ वोकैबुलरी मिलेगा, न सिर्फ आपको ग्रामर मिलेगा, बल्कि ट्रांसलेशन के आपको तरीके भी मिलेंगे। एक पूरा ऐसा माहौल बनेगा, इससे आपको एक स्टोरी मिलेगा, एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ साथ डिफरेंस आपका जो रीडिंग पावर है वो भी काफ़ी अच्छा होगा, यानी कि किस वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करना
करना है ये भी काफ़ी अच्छा होगा, और आपकी जो लिसनिंग पावर है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो हमारे इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन, अगर आप हमारे इंग्लिश क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे व्हाट्सएप लिंक मौजूद है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंस अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।